अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के ऊपर कैसे भारी पड़ गई। हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लग गईं। चीफ जस्टिस से भी बड़ा जज पाकिस्तान के अंदर कौन है? नवाज शरीफ साहब का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने से इनकार, जबकि आईनी तरमीम में वोट देने वाले अब क्या मांग रहे हैं। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। अमेरिका के अंदर इंतखाबात हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी, वहाँ के मीडिया को और सोशल मीडिया को शिकस्त देते हुए अवामी ताकत से, जिसको असल में ताकत का सरचश्मा कहते हैं, उनकी मदद से कामयाबी हासिल की। इलेक्शन के दिन और वोटिंग के वक्त तमाम मीडिया और सोशल मीडिया, गूगल समेत और टीवी चैनल्स और अखबारात ये सर्वे लगा रहे थे कि बहुत क्लोज कंपटीशन है और बाज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। मगर अमेरिका के अवाम ने साबित किया कि भले एक तरफ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा हो, दूसरी जानिब टीवी चैनल्स भी मुखालिफ हो जाएं, अखबारात भी उनके ख़िलाफ़ लिखें। अगर अवाम की सपोर्ट और हमायत हासिल हो तो ऐसी सूरत हाल में कामयाबी मिल सकती है और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अवाम की हमायत हासिल है, लेकिन वो जेल में है, और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को हमायत हासिल थी तो वो बरसर इक़्तिदार आ गए। फ़र्क क्या है कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, जबकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं है और अदलिया आज़ाद न होने की वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं। अब अगर देखें तो ममासलत की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी तो गोलियां लगी, इमरान खान साहब को भी लगी थी। कुछ और ऐसी नेगेटिव चीज़ों में भी जो उनके मुखालफीन हैं इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी भी ममासलत मौजूद है। ताहम ये दोनों रहनुमा जो हैं ये दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अपने अपने ममालिक के अंदर अमन चाहते हैं और ये फसाद नहीं चाहते और जंग व जदल से बाज रहना चाहते हैं। और फिर अमेरिका के अंदर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया था, होता ये है कि वो पहले से खड़े नहीं होते सदूर, वो अंदर होते हैं और जब मेहमान आता है तो बाद में बाहर आके उनसे मिलते हैं, इंतज़ार करवाते हैं। तो ज़ाती तल्लक भी जो हैं वो बड़ा मनी रखते हैं और चीज़ों को जो है वो मुस्बत पराय में लेके आगे बढ़ते हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, अमेरिकी इंतखाबात हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दे दी, तो पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें क्यों लगी हैं? आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया अचानक से क्यों पहुंचे? वहाँ के वली अहद से क्यों मिले? चूँकि इमरान खान साहब की और सऊदी वली अहद के बहुत करीबी मरासम हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो अब देखना ये है कि आर्मी चीफ क्या कोई गारंटी लेंगे सऊदी वली अहद से कि इमरान खान साहब को जब छोड़ेंगे तो आप गारंटर बने, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को जलाल वतन करने के सिलसिले में वो बने थे मुशर्रफ साहब के दौर में, या फिर सऊदी वली अहद के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे मरासम कायम करना चाहते हैं। दोनों वजूहात हैं, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर अवाम की जानिब से मुंतखब करना और इलेक्शन जीत जाना, और फिर इसके ऊपर ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे, इस बात को मैं इतना संजीदा नहीं लेता जितना इस बात को हम संजीदा लेते हैं कि इमरान खान साहब को या तो अल्लाह की ज़ात, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बचा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या होंगी ये आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर जो है वो बात साबित हो जाएगी। ताहम नवाज शरीफ साहब से आज जब लंदन में सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के ऊपर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी जनेवा जा रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, वहाँ मेरी बेटी भी आएगी, मैं सैर के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ से कहीं वापसी के ऊपर आपको जो है हम जवाब देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ मुबारक देने से इनकार किया, बल्कि इनकी जमात ने और इनकी बेटी ने और इनके भाई ने वज़ीर आज़म होते हुए और बाकी एहसन इकबाल समेत तमाम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट्स की थी, वीडियो थी, वो ट्वीट्स जो थी उनको डिलीट किया गया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं किस तरफ। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है और इमरान खान साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसमें उनका ये वाज़ेह और साफ कहना है कि मेरी रिहाई का मामला पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा और अमेरिका से नहीं, मेरा नाम मुस्तकिल
तोर के ऊपर हमेशा के लिए इसी जेल में डाल दें, मैं उसके बावजूद बाहर नहीं जाना चाहता, मैं पाकिस्तान के अंदर रहूँगा और मेरा नाम इसी जेल में ना भी हो तो मैं पाकिस्तान की सरजमीन को नहीं छोड़ूंगा, कोई डील नहीं करूँगा, कोई मुझे डील दे दे तो मैं उसको भी कबूल नहीं करूँगा और पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं यहाँ रहूँगा, मैं क्यों इसको छोड़ूँ। ये बात वो पहले भी कर चुके हैं और अब भी इसके ऊपर कायम है। फिर ट्रंप की जीत पर इमरान खान ने अपनी रिहाई से मुतल्लिक कोई बात नहीं की और इमरान खान ने ट्रंप की जीत पर खुशी का इजहार ज़रूर किया और बताया ट्रंप के साथ दोस्ती का तल्लक था, बाकायदा फ़ोन करते थे। अली मोहम्मद खान ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये चीज़ की। आप देखेंगे कि डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर हालात बदलेंगे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अब इमरान खान साहब उसके बावजूद कहते हैं कि ट्रंप के जीतने की तो खुशी है, मैं उसके बावजूद कोई डील नहीं करूंगा, मुझे एतबार आज भी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर है, वो अगर मेरी रिहाई के लिए चीज़ करेंगे तो मैं उसको काबिल कबूल समझूंगा और वो ज़ाती तौर पे ये नहीं चाहते कि मैं अमेरिका की आशीर्वाद से जो है वो किसी डील के तहत बाहर आऊँ और फिर बाहर चला जाऊँ, ऐसे मुमकिन नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आवाज़ बाख्ता हो गए और अमेरिका के तरले शुरू कर दिए गए और इस सिलसिले में आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। याद रहे कि सऊदी वली अहद के ट्रंप से अच्छे मुरासम हैं और एक शख्स के लिए कोई भी मुल्क अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करेगा और उधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। जिस तरह कहते हैं ना कि डाटा बहुत है, वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है। ये सारे सियासतदान डायरेक्ट इनडायरेक्ट खटपुतली हैं और इमरान खान ने 2 साल पहले कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो कोई भी उन पर एतबार नहीं करेगा। ये ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा जो हैं उनका बयान आपके सामने रखा है, तो उन्हें आज भी ये लगता है कि अमेरिका के अंदर से उनको सपोर्ट मिलेगी, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जूतों समेत मस्जिद में और लोगों के घरों के अंदर नहीं घुसती, वो फॉर्म 45 और जो नॉमिनेशंस पेपर होते हैं ना वो छीनती है, ना उनको फॉर्म 45 से फॉर्म 47 में बदलती है। वो ना तो किसी से इंतखाबी निशान पार्टी का ले लेते हैं और ना किसी के ऊपर गोलियां चलाते हैं और ना फिर बेगुनाह लोगों को जेल में रखते हैं और ना जो गुनाहगार होते हैं उनको छोड़ते हैं। वहाँ पे एक निज़ाम है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फ़र्क है। वो गलत काम भी तरीके और सलीके से करते हैं। आप तो FIR के बगैर लोगों को अगवा कर लेते हैं और फिर वो बाजियाब होते हैं, जिसकी बड़ी मिसाल हालिया दिनों की जो है वो इंतज़ार हुसैन पंचोता की है। तो आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंपेयर नहीं कीजिए। वहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है और उसमें ताकत का सरचश्मा जो है वो भी अवाम ही हैं। तो अमेरिकी सदर बाइख्तियार भी है। ये पाकिस्तान का ऐसा सदर नहीं है कि जहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर MNAs बैठते हैं या जहाँ वज़ीर आज़म बैठता है तो वहाँ आप जो है वो घुस जाएँ और लोगों को गन पॉइंट के ऊपर जो है वो अगवा कर लें। आप देखिए कि एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी के बुलंद बांग दावे और दूसरी जानिब ट्वीट्स डिलीट की जा रही हैं जो कुछ उन्होंने ट्रंप साहब के खिलाफ कहा था, लिखा था और बोला था। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं याहिया अफरीदी साहब, उनसे भी बड़ा चीफ जस्टिस कौन है, जज कौन है? ये जो आईनी बेंच बनाया गया है उसके जो सरबराह बनाए गए हैं वो जिसकी मदद से लगे हैं, उसको देखा जाए तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है, वो इतने बड़े जज नहीं हैं जितने के आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो बाख्तियार होंगे। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP के इजलास में जस्टिस अमीन उद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है और ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन इसके सरबराह होंगे, वही आईनी चीज़ों को देखेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस तरह की चीज़ें वापस ले ली जाएं तो फिर समझें कि जो जुडिशल कमीशन का आईनी केसों को देखने का सरबराह है असल में वो जज है जस्टिस याहिया अफरीदी। चीफ जस्टिस होते हुए भी बड़े सरबराह नहीं हैं। बिल पास होने के बाद हुकूमती अरकान ने क्या मांगा, खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया गया और इस हवाले से आपने देखा होगा कि 26वीं आईनी तरमीम की गई। उसमें जो आईनी तरमीम के हवाले से मसौदा बना था वो भी सब लोगों के पास नहीं था। अब मज़ीद तरामीम की गई हैं जो गुज़श्ता रोज़ हुई और उस तरमीम का जो मसौदा था वो ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा और उसके बावजूद वोट दे दिए। और फिर मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि कल हुकूमती MNAs और सीनेटर्स कानून पास होने के बाद वापस जाते हुए अपने स्टाफ से
उन बिल्स की कापियां मांग रहे थे जो जिन बिल्स के हक में इन्होंने वोट दिया था, और इन्हें खुद नहीं पता था कि उन्होंने कौन सा कानून पास किया है। ये ईसा नकवी सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है। तो जब हालात ऐसे हों कि बिल कौन सा है, क्या पास किया, किसके ऊपर वोट दिया, और दें आप किसी को डंडे के ज़ोर के ऊपर, तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं। तो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जिन्होंने बिल पास करवाया उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उसके अंदर चीज़ें थी क्या। तो अनपढ़ लोग हैं, दूसरी जानिब जालिम लोग हैं, तीसरी तरफ बुज़दिल लोग हैं। तो फिर तो ऐसे ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।